हेलो दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यार आपका बबल शॉट का कंसेप्ट कैसे काम करता है और कैसे अगर मैं आपको एक गिवन इनपुट लिस्ट देता हूँ या फिर आपको एक गिवन इनपुट एरे देता हूँ तो अगर मैं उस पर आपकी बबल शॉट लगा रहा हूँ तो वो कैसे आपका प्रॉपर वर्क करके आपको फाइनल आउटपुट देता है। ठीक है, तो यार इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम आपकी बबल शॉट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यार मैंने यहाँ पर सिंपल बबल शॉट का नाम से एक फंक्शन बना लिया वॉइड बबल, जिसमें मैंने इनपुट एरे ए और एन मतलब जो एरे की लेंथ होगी मैंने ये दोनों एज ए पैरामीटर पास करे हैं। उसका यार मैंने एक लूप लगाया इंट पास इक्वल टू एन माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पे पास इसलिए लिया है जिससे कि आपको ये लूप बता रहा है कि ये लूप आपका पास के लिए चल रहा है। जो आपके थे ना कि नंबर ऑफ पास अलग अलग पास थे, अब देखो है क्या। जैसे लेट सपोज आपका ये एरे है कोई 5 2 4 6 7 3, ठीक है। अब पास इक्वल टू एन माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस एरे में 1 2 3 4 5 6, तो पास की वैल्यू हो गई 6 माइनस वन 5 एंड पास की वैल्यू 5 से लेकर 0 तक चलेगी, मतलब 6 टाइम आपका ये वाला लूप चलेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा आई इक्वल टू 0 से लेके लेस देन इक्वल टू पास माइनस वन, मतलब पहली बार आई की वैल्यू 0 से लेके कब तक चलेगी पास माइनस वन। पास की वैल्यू सबसे फर्स्ट टाइम क्या है आपकी 5, तो पास माइनस वन मतलब 4, 0 से लेकर 4, इसका मतलब 0 से 4 मतलब टोटल हम अपने 5 कंपेरिजन करेंगे। और अब देखो भाई मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा 1 कंपेरिजन 2 कंपेरिजन 3 4 एंड 5, सही बात है। तो मैंने 5 की कंपेरिजन करे इसलिए आपका ये लूप यहाँ पे लगा है बेसिकली कंपेरिजन के लिए। एंड देन मैं आपका सिंपल वो चेक कर रहा हूँ कि अगर ए ऑफ आई प्लस वन से बड़ा हुआ देन मैं आपके यहाँ पे यार सिंपल अभी कर दूंगा स्वैपिंग। ठीक है, तो मैंने इसका ये पूरा फंक्शन कि इसका आउटपुट कैसे आएगा, कैसे ये बार बार आपका एक्सचेंज करके फाइनल आउटपुट आएगा एक शॉर्ट लिस्ट, यार ये मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था लास्ट लेक्चर में, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। मैं यार उसका लिंक आपको प्राइवेट में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि हम इस एरे पर कैसे आपकी बबल शॉट अप्लाई करके आपका कैसे बार बार एरे में चेंज होकर आउटपुट आएगा। तो यार वो मैंने क्योंकि पहले ऑलरेडी काफी अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। तो यार ये हो गई सिंपल सा इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आपकी बबल शॉट की। अब बात करते हैं यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि देखो बात क्या है, पूरी की पूरी एल्गोरिथम में जो मेन चीज पढ़ेंगे वो एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना ही है, क्योंकि यार सब्जेक्ट का नाम ही है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम तक जैसे डिजाइन हो गई, अब इसकी हमें एनालिसिस करनी है कि यार इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस क्या होगा, इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस क्या होगा, इस एल्गोरिथम की बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यार ये सब चीज हमें एनालाइज करनी होती है, जिससे कि अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि यार इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, देन हम देखेंगे कि हम क्या हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं जिससे कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखो यार ये वाला लूप चलेगा आपका मैक्सिमम एन टाइम्स, भाई एन माइनस वन से जीरो तक चल रहा है, तो मतलब ये लूप आपका मैक्सिमम एन टाइम चलेगा। अगर मैं इस लूप की बात करूं तो यार जब आपकी शुरू में पास की वैल्यू 5 थी तो आई वाला लूप आपका 4 टाइम चला। ठीक है, जब आपकी पास की वैल्यू 4 हुई तो आई वाला लूप आपका 3 टाइम चलेगा, जब ये वैल्यू 3 हुई तो ये 2 टाइम चल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ये लूप भी आपका वर्स्ट केस में एन कंपैरिजन ही कर रहा है। भाई मैंने आपको पहले बताया था यार कि जब भी मैं किसी आइटरेटिव या फिर जब भी मैं कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करूंगा तो मैं हमेशा उस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस देखूंगा। तो मैं देखूंगा ये वाला लूप एंड ये वाला लूप आपका मैक्सिमम टाइम चल रहा है। तो हमने ये बात तो आसानी से एनालाइज कर ली कि जो आपका पास वाला लूप है ये आपका डायरेक्ट एन टाइम चल रहा है। अगर मैं इस लूप की बात करूं तो यार जब पास की वैल्यू एन माइनस वन थी उस टाइम मैंने जो इफ वाली कंडीशन थी ये एन टाइम्स कंपेयर करी, क्योंकि ये लूप आपका एन टाइम चला तो मैक्सिमम एन टाइम चला एंड देन उसके बाद तो यार ये चीज अपने आप कम होती चली गई, तो मतलब मैक्सिमम चला यार ये एन टाइम्स, क्योंकि ये दोनों लूप आपके नेस्टेड हैं। तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई एन इंटू एन दैट इज बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो यार ये होगा इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं हमेशा ज्यादातर आपकी वर्स्ट केस ही फाइंड करता हूं, तो आपकी वर्स्ट केस क्या हो गई बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वर्स्ट केस इनपुट की टर्म में बात करूं कि अगर आपका इनपुट क्या होगा जब आपकी ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, तो यार बताओ आप, अगर आपको कोई एरे इन्होंने ऐसे दे दिया
5 4 3 2 1। और अगर मैं इस एरे पर आपकी बबल शॉट लगा रहा हूँ तो मुझे बार बार स्वैपिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब वर्स्ट केस है इनपुट के टर्म्स में। बट अगर आपको यही एरे उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट दे दिया, लेट सपोज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो ये एरे आपका पहले ही शॉर्टेड है और मैंने आपसे बोला कि आपको इस एरे पर बबल शॉट लगानी है। जब मैं इस एरे पर ये वाली एल्गोरिथम लगाऊंगा तो आप देखोगे यार कि जब भी आपके ये दोनों लूप एन टाइम चल ही रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कहीं पे भी ये चीज कहीं चेक ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा एरे पहले ही शॉर्टेड है या फिर नहीं है। बट अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने पहला पास कंप्लीट करा, मुझे पहले पास में पता लग गया कि आपके एरे में एक भी स्वैपिंग नहीं हुई है। अगर पूरे एरे में एक भी स्वैपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब मेरा गिवन इनपुट एरे पहले ही ऑलरेडी शॉर्टेड है। जब ऑलरेडी शॉर्टेड है तो यार मैं आपके जो आगे के पास है, पास 2 पास 3 पास 4 पास 5, ये सब पास लगा क्यों रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे इस एल्गोरिथम के हिसाब से इस एरे पर फालतू में लग रहे हैं, मतलब जो पहले पास के बाद जो बाद के पासेज हैं वे सब आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो अगर मैं इस एल्गोरिथम के हिसाब से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यार इसमें भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर ही आएगी। तो अब बात आती है, जब आपका इनपुट एरे पहले ही शॉर्टेड था तो उस केस के लिए भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर लग रही है, क्योंकि मैं बार बार आपके पास वाला लूप भी लगा रहा हूँ एंड बार बार आपके कंपेरिजन वाला लूप भी लगा रहा हूँ। तो क्या मैं इस एल्गोरिथम में कोई ऐसा चेंज कर सकता हूं जिसकी वजह से आपका अगर इनपुट एरे शॉर्टेड हुआ तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से कुछ कम हो जाएगी? बिल्कुल। आगे मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपका पैर एक बार लूप लगाया ऊपर वाला, वन टाइम चलाया, मतलब पहला पास चला, पास 1 के लिए मेरा ये लूप चला, मैंने पास 1 के लिए यार हर एलिमेंट के लिए कंपेयर करा, मतलब मैंने पास 1 में यार इन दोनों को कंपेयर भी करा, देन इन दोनों को भी, देन इन दोनों को भी एंड देन इन दोनों को भी। अगर पास 1 लगने के बाद इस गिवन इनपुट एरे में कोई भी स्वैपिंग नहीं होती तो इसका मतलब साफ है कि आपका इनपुट एरे पहले ही शॉर्ट है। जब पहले ही शॉर्ट है तो यार जो ये बाद वाले पास वाला लूप है मुझे इसको रोकना होगा, क्योंकि ये लूप बार बार चल रहा है, इसी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी मेरी एन स्क्वायर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई वेरिएबल मान लेता हूँ फ्लैग। तो मैंने क्या करा यार, मैंने पहले उस फ्लैग को यहाँ पर आपका 1 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैंने जब ये कंडीशन चेक करी कि पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे एक चीज और चेक कर रहा हूँ, एंड फ्लैग, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर है, ठीक है। मतलब जब मैंने पास की वैल्यू चेक करी कि क्या आपकी 0 से इक्वल या 0 से बड़ी है, तो मैं जब भी चेक करूंगा क्या आपका फ्लैग एग्जिस्ट करता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ही मैंने ये चीज चेक करी अगर आपका फ्लैग है तो तुरंत मैंने इसके अंदर आते ही मैंने यहाँ पर आपका फ्लैग कर दिया यार 0। अभी समझाता हूँ मैंने ऐसा करा क्यों। एंड देन जब मैंने आपका पूरी स्वैपिंग कर दी, स्वैपिंग करने के बाद मैंने आपका दोबारा फ्लैग 1 कर दिया। अब देखो इससे हुआ क्या, मैंने यहाँ पे आपका फ्लैग 1 करा, ठीक है। पास की वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पर पास की वैल्यू है यार आपकी 4। मैंने चेक करा क्या पास 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एंड फ्लैग की वैल्यू 1 है, बिल्कुल सही है। जैसे मैं अंदर आया मैंने आपकी फ्लैग की वैल्यू 0 कर दी, उसके बाद मेरा ये लूप चलेगा 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू पास -1। मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, मेरी कोई स्वैपिंग नहीं हुई, इन दोनों को चेक करा कोई स्वैपिंग नहीं हुई, इन दोनों को चेक करा कोई स्वैपिंग नहीं हुई, इन दोनों को चेक करा कोई स्वैपिंग नहीं हुई। ये वाला लूप आपका टर्मिनेट हो गया और आपका फ्लैग अभी भी 0 है, ठीक है। जैसे ही ये दोबारा इस वाले लूप पर जाएगा तो जब ये यहाँ पे एंड वाली कंडीशन चेक करेगा तो इसे मिलेगा कि फ्लैग 0 है। जब फ्लैग 0 होगा तो मतलब जो आगे वाले पास है वो आपके नहीं चलेंगे। इससे फायदा क्या हुआ, एक वेरिएबल को इंसर्ट करने से जब मेरा इनपुट एरे शॉर्टेड था तो जो मैं बार बार आपका पास वाला लूप बार बार लगा रहा हूँ, अब मुझे वो सिर्फ एक ही टाइम लगाना पड़ा। जैसे ही मैंने एक बार लगाया तो मुझे पता लग गया कि भाई आपका इनपुट एरे पहले शॉर्टेड है, जिस वजह से आपका कोई स्वैपिंग नहीं हुई है। जब कोई स्वैपिंग नहीं हुई तो मेरा फ्लैग 0 है, एंड देन जब वो दोबारा इस लूप पर जाएगा तो उसे मिलेगा कि फ्लैग वैल्यू 0 है, तो वहीं से आपका सिंपल टर्मिनेट कर देगा। तो मतलब इस वाली एल्गोरिथम के हिसाब से ये वाला लूप चला आपका 1 टाइम सिंपल, एंड ये वाला लूप चला पहली बार n टाइम, ठीक है भाई। इन्हें पूरे एरे में कंपैरिजन करी, मतलब n कंपैरिजन हुए। तो अगर मैं इस मॉडिफाइड एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो क्या हो गई यार 1 into n, दैट इज n, ठीक। तो यार ये हो गई इसकी बेस्ट
केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता ही यार कि मैं बेस्ट केस को आपको ओमेगा दिखाता हूँ, तो आप इसको ओमेगा से दिखा सकते हो। ठीक है, तो यार ये हो गया इसका बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जब आपका इनपुट एरे ऑलरेडी शॉर्टेड होगा तो उस केस में बबल शॉर्ट की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यार, एन। तो आपको याद रखना है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल शॉर्ट की एन स्क्वायर एंड बेस्ट केस होती है एन। ये चीज आप कई बार पूछ लेता है, वो एन हो गई। ठीक, तो यार ये सब था आपका बबल शॉर्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यार की सिलेक्शन शॉर्ट। तो इतना इन सबको ध्यान से समझें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।